दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक इंडियन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, इंडियन रुपी की गिरती हुई वैल्यू। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रुपीस क्यों अपने ऑल टाइम लो पर है, कैसे ये आपकी सेविंग्स और डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है और क्या हमारे इकोनॉमिक के लिए ये एक अलार्मिंग सिग्नल है। पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस में एक फ्रेज कॉमन है, रूपी फॉल्स टू न्यू लॉस, इंडियन रूपी हिट्स ऑल टाइम लो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए एक एक कर समझते हैं आज के इस वीडियो में। Over the last few days, one headline has been seen nearly every day. Rupee falls to new lows. The Indian rupee slumped to an all-time low. All-time lower. What you're seeing at the bottom of your screen, and that is the rupee. दोस्तों पिछले 5 सालों में यानी 2020 से लेकर 2025 तक इंडियन रूपी डॉलर के कंपैरिजन में 17% तक गिर चुका है। अब सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है, पर इसका असर आपकी लाइफ पर डायरेक्टली होता है। लाइक सेविंग्स, इंपोर्ट्स, पेट्रोल डीजल के रेट्स और इन्फ्लेशन, सब कुछ डिप्रिसिएशन से जुड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एक इम्पोर्टेंट मोबाइल फोन लेना है तो उसका कॉस्ट पहले से ज्यादा हो सकता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि डॉलर ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूपी इतना गिर क्यों रहा है। तो इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है ट्रेड डेफिसिट। आसान भाषा में समझे तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क। अगर एक देश इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम तो उसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। 2024-25 के फिजिकल ईयर का ट्रेड डेफिसिट था 75.6 बिलियन डॉलर्स, यानी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल की 85% डिमांड इंपोर्ट करके पूरी करता है। 2022 की शुरुआत में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $75 पर बैरल से $120 पर बैरल तक बढ़ गए थे। मतलब हर बैरल के लिए हमें $45 पर बैरल ज्यादा देना पड़ा और इंडिया डेली लगभग 5 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट करता है। ये डायरेक्टली डिमांड बढ़ाता है डॉलर की। डॉलर की डिमांड बढ़ने से उसकी वैल्यू बढ़ती है और रुपए की वैल्यू गिरती है। दूसरा कारण है इंटरेस्ट रेट्स। आपने सुना होगा इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट करते हैं करेंसी वैल्यू को। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर के पास 10 करोड़ रुपए हैं और वो डिसाइड कर रहा है कि पैसे कहाँ लगाने हैं। उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंडिया के बैंक्स जो 6.5% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। दूसरा है अमेरिकी बैंक्स जो 4.5% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। अब जाहिर सी बात है इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न के लिए इंडिया का ऑप्शन लेगा, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। इसके साथ एक और चीज कंसीडर होती है इन्फ्लेशन। अब मान लीजिए इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5% है और अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट 2% है। इंडिया में इन्वेस्टर को मिलेगा 6.5% रिटर्न, लेकिन उसका रियल रिटर्न इन्फ्लेशन के बाद 6.5% में से 5% घटा देंगे तो उसको मिलेगा सिर्फ 1.5%। अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 2% है तो वहाँ 4.5% इंटरेस्ट के बाद भी रियल रिटर्न 2.5% होगा। तो एक इन्वेस्टर के लिए अमेरिका में पैसा लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स अपने रुपीस बेच कर डॉलर्स खरीदते हैं और अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। ये डिमांड बढ़ाता है डॉलर की और गिराता है रुपये की वैल्यू। तीसरा कारण है ग्लोबल फैक्टर्स। एक और बड़ा फैक्टर है ग्लोबल मार्केट का बढ़ता परिवर्तन, जैसे वॉर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रिसेशन फेयर्स। रूस यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल ऑयल और गैस के प्राइसेस शूट कर गए। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो कंट्रोल इन्फ्लेशन भी बढ़ी। इस वजह से डॉलर की वैल्यू और स्ट्रांग हो गई। इसका असर इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन पर होता है जहां लोग अपने फंड्स सेफ एसेट्स जैसे अमेरिकी डॉलर्स और बॉन्ड्स में शिफ्ट करते हैं। ट्रेड डेफिसिट का इम्प्रूविंग ट्रेंड। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 2023 के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुआ है। पिछले साल ये 121.6 बिलियन डॉलर था जो अब 75.6 बिलियन डॉलर हो गया है। तो पिछले साल की तुलना से 2024 में भारत को व्यापार घाटा कम हुआ है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स बड़े हैं, फिर भी रुपये क्यों गिर रहा है। करेंसी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। फर्स्ट, पेट्रोल और डीजल महंगा होता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंपोर्ट्स के साथ बढ़ते हैं जिसका सीधा असर आपकी डेली कम्यूट कॉस्ट पर पड़ता है। सेकंड, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी लग्जरी आइटम्स डॉलर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। थर्ड, फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल। अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे
हैं तो आपको ज्यादा रुपीज स्पेंड करने पड़ेंगे। फोर्थ, इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड वस्तुओं के प्राइसेस बढ़ने से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसका असर सब कुछ फूड से लेकर सर्विसेज तक पर असर पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, रुपये की गिरती वैल्यू एक जटिल समस्या है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन और पॉलिसीज इसे टैकल कर सकती हैं। फर्स्ट, एक्सपोर्ट का बढ़ाना। हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना होगा ताकि हमारे पास डॉलर रिजर्व बढ़े। सेकंड, फॉरेक्स रिजर्व का यूटिलाइज करना। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करके रुपये की वैल्यू स्टेबलाइज कर सकती है। थर्ड, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करके हम डॉलर रिजर्व को बढ़ा सकते हैं। फोर्थ, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स का काम करना। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस करके इंपोर्ट्स रिड्यूस करने होंगे। दोस्तों, इंडियन रुपये की वैल्यू गिरना सिर्फ एक इकोनॉमिक आंकड़ा नहीं है, इसका असर हम सब की लाइफ पर होता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज हो सकता है अगर सही पॉलिसीज और मेजर्स लिए जाएं। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से रुपये डिप्रिसिएशन को रोकने के लिए और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।